वेलकम टू व्यूअर्स न्यूज़ 24 से अच्छी खबर। जैसे कि आपको पता है, आगामी 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधीर सैनी जी हमारे साथ बात करेंगे। बात होगी ग्राम पंचायत के चुनाव के मुद्दों को लेकर के। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं आपके न्यूज़ 24 चैनल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, 2026 में आगामी 2026 जो चुनाव होने हैं ग्राम पंचायत के, किस तरह की तैयारी है सर, और किस तरह के जो है मुद्दे रहेंगे जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, क्योंकि ग्राम पंचायत 40 बार आने वाले हैं, तो किस तरह की यहाँ पर तैयारी है सर? अपनी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम अपनी तैयारी के जो प्रथम चरण है वो हम अपना पूरा कर चुके हैं। हमने प्रत्येक वार्ड पे संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए हैं जिला पंचायत के। और इसके अतिरिक्त जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, जो अपने क्षेत्र पंचायत के चुनाव होंगे, उसके संबंध में भी हमने प्रत्येक ब्लॉक पर संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमने पूरी विधानसभा वाइज हर विधानसभा पे संयोजक और सह संयोजक इस नाते नियुक्त किए हैं कि हम लड़ेंगे तो जिला पंचायत का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, लेकिन ग्राम प्रधान भी हमारे विचार के ज़्यादा से ज़्यादा बनकाम है। बीडीसी के मेंबर, क्षेत्र पंचायत के मेंबर हमारे विचार के बनकाम हैं, तो इस पे भी हमारा फोकस रहेगा। इस नाते हमने विधानसभाओं पे भी संयोजक सह संयोजक लगाए हैं ताकि वो अपने विचार के कार्यकर्ताओं से बात करके उनको लड़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये हमारी पूरी तैयारी है। सर, चुनाव पार्टी के लिए लड़ेगी, इसमें कोई गठबंधन रहेगा और एलडी का भी इसमें? देखो, अभी ऐसा कोई निर्देश पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। पार्टी संगठन का जो भी निर्देश होगा हाईकमान का, उसके अनुसार ही काम करेंगे। गठबंधन हमारा लोकदल से यहाँ है और हमारा विधानसभा लोकसभा में हमारा गठबंधन है, तो पार्टी का जो भी निर्देश होगा इस पे उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, बात करते हैं 2027 में चुनाव भी होने हैं। 2027 में जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारी को लेकर के किस तरह की है, और मुजफ्फरनगर में हाल ही में एक मामला हुआ है जिया चौधरी के साथ, तो किस तरह से देखते हैं इस तरीके से इस मामले का? देखिए, 2027 की हमारी तैयारी चल रही है और हम 2027 में निश्चित रूप से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में है, और उनके द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए विकास कार्यों को लेकर के हम 2027 का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश भी हमने देखा है। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर थी, जब अखबार का हम पन्ना खोलते थे तो पहले पन्ने से लेकर के दूसरे तीसरे पन्ने तक लूट, अपहरण, चैन स्नैचिंग, रोड रोल्ड अप, इन घटनाओं से अखबार भरा रहता था। बात बात पर सांप्रदायिक दंगे होते थे और उस समय के जो सत्ताधारी लोग थे उनके द्वारा राजनीतिक का अपराधीकरण कर दिया गया था। अपहरण यहाँ उद्योग बन गया था। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से हमने जिस प्रकार कानून व्यवस्था को ठीक किया है, माफियाओं पर, गुंडों पर मैं समझता हूँ कि प्रभावी कार्रवाई की है, और आज पूरे उत्तर प्रदेश का आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमने कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया है और जो विकास का हमने राह दिखाने का काम उत्तर प्रदेश को किया है, वो प्रत्येक, चाहे वो अगर मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो प्रत्येक जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे अच्छे अच्छे रोड्स हों, चाहे रेलवे का दोहरीकरण हो, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर जो ये हवाई अड्डों की बात हो, तो हर प्रकार से, चाहे धार्मिक स्थलों के मैं समझता हूँ कि उनके सौंदर्यीकरण की बात हो, तो हर तरीके से विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हमने प्रत्येक विद्यालय को सुसज्जित करने का काम किया है और निश्चित रूप से आज शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 में जाएंगे। 9 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है सर। इन 9 सालों में कितना बदलाव आपको लगता है, कितना बदलाव हुआ है? जैसे कि जंगल के रास्ते में महिला जाती थी, बड़ा खौफ रहता था, लेकिन आज बिल्कुल बेखौफ निकल रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगता है, कहता है कि इस तरह की कोई नहीं है, जबकि ऐसे कोई बौखलाहट हैगी, ये हैगी, वो हैगी। तो किस तरह से प्रदेश सरकार ने काम किया है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और 2017 से पहले जब आप देखते थे तो मुजफ्फरनगर एक क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था और लगातार यहाँ सांप्रदायिक दंगे लगातार होते थे और सरेआम सड़कों पर बहनों के दुपट्टों को छीनने का काम यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर होता था। एक बार घटना आपने हाईवे के ऊपर भी देखी होगी, चलती गाड़ी में जो दिल्ली के व्यवसायी थे या वो पर्यटक थे जो हरिद्वार जा रहे थे, उनके साथ भी यहाँ
इस प्रकार की छेड़छाड़ की और इस प्रकार की घटना हुई थी। और निश्चित रूप से क्राइम कैपिटल के कारण दिल्ली से देहरादून जाने वाले लोग हों या हरिद्वार धार्मिक स्थल पर जाने वाले लोग हों, वो या तो मुजफ्फरनगर से बच करके जाते थे या मुजफ्फरनगर की सीमा में जब प्रवेश करते थे तो गाड़ियों के शीशे बंद करके और बड़ी तेजी से मुजफ्फरनगर की सीमा पार करते थे। लेकिन आज आप देखते हैं, आज हम जब जनपद की में एंट्री करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे होटल्स मिलेंगे और निश्चित रूप से आज वही लोग जो दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले या दूसरे प्रदेशों से हरिद्वार जाने वाले लोग थे, आज वही मुजफ्फरनगर जनपद में होटलों पर, रेस्टोरेंट पर रुक करके यहाँ के खाने का स्वाद लेकर के जाते हैं। आज वही मुजफ्फरनगर बदला है और जो मुजफ्फरनगर में अपहरण एक उद्योग बन गया था, उस अपहरण नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। व्यापारी सुरक्षित है। जो व्यापारी यहाँ से पलायन कर रहा था वो भी आज यहाँ लौट रहा है और आपके संज्ञान में होगा कि 94 से ज्यादा नई फैक्ट्री अपने जनपद में लग रही हैं। तो इस प्रकार से आज माहौल अच्छा हुआ है और उसी का कारण है कि आज विश्व स्तरीय, मैं तो एक भारत स्तरीय नहीं, मैं तो कहूँ विश्व स्तरीय होटल्स और रेस्टोरेंट्स आज हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर की सीमा के अंदर हाईवे पर हैं। और मतलब लोग, मैं समझता हूं कि अगर दूसरे जनपदों की तरफ से भी जाने वाले लोग हैं अगर हरिद्वार, तो वो यहाँ का भोजन करने के लिए इधर से ही गुजरते हैं। आज ये स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधीर सैनी जी। डॉक्टर साहब, आखिरी अंतिम जो है मैसेज क्या देना चाहोगे जनपद के लोगों को हमारे माध्यम से? निश्चित रूप से हम तो आपके माध्यम से जनपद के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हमारा जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर आज राष्ट्र ने हमारे तरक्की की है और 2014 से पहले का जो भारत हम देखते थे वो करीब सा और कंगाल सा भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करता हुआ भारत बना है। आज भारत विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति है। तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग कि ये हमारा राष्ट्र पूरे विश्व का मैं समझता हूं कि नेतृत्व किस प्रकार करे, हम पूरे विश्व में नंबर 1 राष्ट्र बने, इसके लिए मेरा आप सबसे यही आग्रह है और यही निवेदन है कि आप राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़िए और जो देश को आगे बढ़ाने का काम करने वाली सरकारें हैं उनके साथ खड़े होकर के, माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े होकर के लगातार उनको बार बार सत्ता देकर के देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी जी। उन्होंने बतलाया कि देश कैसे बदला है और जिस मुजफ्फरनगर में वाकई में लोग निकलते हुए डरते थे, आज जो है यहाँ का बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 से अच्छी खबर के लिए मैं निसार मलिक।